हाय दोस्तों, चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशन में। आपका स्वागत है। आज बात करेंगे फिजिक्स के टॉपिक गॉस की प्रमेय। बच्चों, फिजिक्स के टॉपिक गॉस की प्रमेय, और ये गॉस की प्रमेय अभी आपके तुरंत दिमाग में फिट हो जाएगी। देखते रहिएगा, जाइएगा नहीं। जब तक समझ में नहीं आए तब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें। यदि समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब तुरंत करें। तो देखो बच्चों, क्या होती है गॉस की प्रमेय। देखो बच्चों, कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ बनाता है। ये क्या है? कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या है? कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है। ये क्या है? कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है। और इस बंद काल्पनिक पृष्ठ का इसके अंदर एक बिंदु हमने क्या लिया है? O। और यहाँ पर आवेश कितना बच्चों? R है। ठीक है, और ये बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या लिया बच्चों? P लिया है। यह बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया है? P। ठीक है, और यहाँ का एक छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ एरिया, क्षेत्रफल एरिया बनाया है। ठीक है, यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? E निकालना है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल अवयव क्या है? डीए है। क्षेत्रफल अवयव क्या है? डीए। और इसके बीच का कोण क्या है? थीटा है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण जो है, ये कोण दे रखा है, ये घन कोण डी ओमेगा है। और ये आर दूरी पर एक बिंदु हमने क्या लिया? पी है। ठीक है, ये क्या है? ये कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ खींचो और इसके बीच में कोई बिंदु ओ लिया, इसके अंदर कोई बिंदु ओ लिया, और ओ पर आवेश कितना है? क्यू है। और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु हमने क्या लिया? इसके पृष्ठ पर एक बिंदु का लिया? पी लिया। और ठीक है, यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पता करनी है। ठीक है, और यहीं पे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। इतनी बात आपके लिए क्लियर हो गई होगी। तो देखो, सबसे पहले गॉस की प्रमेय होती क्या है? ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बच्चों इधर देखो, कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश बच्चे इधर देखो, कुल आवेश का कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, इस किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश का कितना होता है? 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अर्थात करके लिखेंगे आप। अर्थात फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? Q/एप्सिलॉन 0। क्या हो जाएगा? फाई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। ये आपका हो जाएगा। ये क्या है? गॉस की प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ, अब देखो इससे देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल आवेश का कितना होता है? 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये आपका ये मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसका बात करते हैं प्रूफ की। क्या बात करते हैं? यहां इसमें क्या कराया जाएगा? प्रूफ। ये हो गया इसका प्रूफ। कैसे करेंगे? देखो, प्रूफ में हमने एक चित्र बनाया है, ये आपके लिए बता दिया। इस चित्र में लिखेंगे, माना एक कोई बंद पृष्ठ है, गॉसियन बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक बिंदु O है। इसमें क्या लिखेंगे? माना एक बंद पृष्ठ है, माना कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, इसके अंदर कोई बिंदु, इसके अंदर कोई बिंदु O, ठीक, O जिस पर आवेश Q है। कोई बिंदु O है जिस पर आवेश मतलब कितना है? Q है। इतना देख लो। ठीक है, और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से
बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। जिस एक बिंदु P है, ठीक है, इतना ही लिखेंगे, एक बिंदु P है। अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो, डी फाई ई हो। क्या हो बच्चों, देखो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो, तब बच्चों देखो क्या होता है, आप गौर से समझो। तब क्या हो जाता है, देखो बच्चों, डी फाई ई लिखेंगे, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। तो देखो ये कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर इसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ठीक है। अब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, ये समीकरण हो गया एक, ये समीकरण कितनी हो गया, एक। अब लिखेंगे बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब इस ई का मान जो है एक में रख देंगे, समीकरण एक में, समीकरण एक से। अब देखो ई का मान समीकरण एक में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब समीकरण एक से कितना हो जाएगा बच्चों, देखो समीकरण एक से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा डी ए, यहाँ पे कर लो, ये क्यू हो जाएगा, क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, गौर से समझो, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू, क्यू को इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसके जगह लिख देना क्यू, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, चूंकि करके। अब देखो चूंकि करके डी ओमेगा बराबर कितना होता है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसे बोलते हैं घन कोण, इसे क्या बोलते हैं, घन कोण। डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तब बच्चों ये कितना हो जाएगा, गौर से देखो, डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा डी ओमेगा। अब लिखेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, देखो गौर से देखो, ये हो जाएगा बेटा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन, ठीक है, ये हो जाएगा डी फाई ई, क्या हो जाएगा, डी फाई ई, समाकलन कितना हो जाएगा, डी फाई ई। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और देखो ये क्यू ई बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ऐसे करके लिखेंगे, समाकलन कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा डी ओमेगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और डी ओमेगा होने के बाद में देखो कर सकते हैं, डी ओमेगा हो जाएगा, इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हल कर ले रहे हैं, तो ये डी फाई बराबर डी फाई ई बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चों, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर ले रहे हैं, और ये हो जाएगा समाकलन डी ओमेगा, और इसका मान कितना होता है 4 पाई, इसका मान होता है 4 पाई, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका मान होता है 4 पाई। चूंकि करके लिख देंगे, चूंकि समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई बराबर कितना हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या है, गॉस की प्रमेय है। ये क्या है, गॉस की प्रमेय। बच्चे देखो ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए थोड़ा इधर आ गया। देखो ये क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है, अर्थात पाई बराबर कितना हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। पाई बराबर क्या हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसमें प्रूफ लिखेंगे, माना कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक बिंदु O है जिस पर आवेश Q है, बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, ठीक है, बिंदु O से r दूरी पर क्या है, बिंदु P है, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अगर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई हो तब कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डॉट dA, इसे लिख सकते हैं ई dA cos थीटा, क्योंकि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी cos थीटा, तो इसे ई डॉट डी ए बराबर हो गया ई डी ए cos थीटा। तो बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ये पी है, ये पी पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 से ये मान जो है ई का मान जो है समीकरण 1 में यहाँ पे रख दिया, डी फाई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में आता है, देखो डी फाई बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर ले लिए, डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लिया, डी ओमेगा बराबर ये घन कोण होता है डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होता है घन कोण, तो इसके डी ओमेगा लिख दिया, तो डी फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया डी ओमेगा, क्या हो गया डी ओमेगा। अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन डी फाई, यहाँ पे डी फाई की वैल्यू पुट कर दी, तो फाई ई बराबर, ठीक है, ये क्या है फाई ई बराबर, ये समाकलन का चिन्ह बेटा थोड़ा ऐसा करके बनाएंगे, ये फाई बराबर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा हो गया, ठीक है। अब देखो निकालेंगे फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर को, ये डी ओमेगा समाकलन डी ओमेगा, इसका मान होता है 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई बराबर कितना हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, कितना हो गया फाई बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे फाई बराबर कितना आ गया बच्चों, प्रूफ हो गए, फाई ई बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और यही क्या हो गया बच्चों प्रूफ हो गया, ठीक है। आपके लिए समझ में आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बच्चों इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।